डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको हम आज डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो किसी फील्ड का एग्ज़ाम है, अगर उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपके सिलेबस के अंदर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश अगर सब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो है हो ही नहीं सकता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है क्वेश्चन उसमें ना हो। तो डियर स्टूडेंट, अब अपने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा इसके रूल्स को एक्सप्लेन करके कि आप किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वर्ड आपको पता है कि समझौता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर एक अग्रीमेंट है। दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या होगा या सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का नंबर या पर्सन रहेगा। नंबर से मेरा मतलब जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी। तो ये जो सिस्टम है इसको जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसको और भी कुछ जैसे एक पहले हम देखते हैं द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस की जो वर्ब है मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट। ये इसको अग्री होना है सब्जेक्ट के साथ इन नंबर एंड पर्सन, नंबर के हिसाब से या फिर पर्सन के हिसाब से, नंबर और पर्सन। अगर वो सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट तो वर्ब को सिंगुलर नंबर में होना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल में होना है। और जो पर्सन है जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब को भी चेंज करना है। तो अब हम बात करते हैं, तो इसको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसको जो है दो और नाम यानी सिंटैक्स और कनकॉर्ड, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का ही नाम है। तो इनका मतलब भी, कनकॉर्ड का मतलब भी सहमति होना होता है, एग्री होना होता है, और सिंटैक्स का मतलब स्ट्रक्चर के बारे में होता है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी हो तो भी सब्जेक्ट और वर्ब से हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब क्या है कि ये तो एक सिंपल बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी किसी सेंटेंस के अंदर 2 या 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वर्ब को डिसाइड करने में। या क्या होता है, कई बार सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऐसे के अंदर क्या करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो या तो क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या है, तो ये स्टूडेंट सब्जेक्ट वो नहीं है जो हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यहाँ उस सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका, या तो आपका सब्जेक्ट होता है नाउन और या होता है प्रोनाउन। तो सेंटेंस जो सब्जेक्ट है आपका उसको आप 2 पार्ट में नाउन और प्रोनाउन में डिवाइड करते हैं। अब अपने बात करते हैं नाउन की, कि नाउन जो है वो सिंगुलर होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो नाउन जो है अब हमारा सिंगुलर, एक नाउन हो गया सिंगुलर और दूसरा नाउन हो गया हमारा प्लूरल। तो जैसे हमने लिखा गर्ल, तो ये क्या है, सिंगुलर है, और हमने लिख दिया गर्ल्स, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसी तरह से हमने लिख दिया बुक, तो ये हो गया बुक्स। तो यानी एस लगाने से हमारा जो नाउन है वो प्लूरल हो जाता है। इसी तरह से आप पेन लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पेन्स। तो इस तरह से एस ऐड करने पर आप जो है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे नाउन के अंदर एस लगाने से नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, उसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। ये
आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जिस तरह से नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है, आपकी वर्ब भी जो है वो सिंगुलर और प्लूरल होती है। वर्ब का जो मोस्ट कॉमन यानी जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है। क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। तो अब उसको हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? देखिए, अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब जो है प्लूरल और सिंगुलर, यानी वर्ब को भी हम सिंगुलर और प्लूरल में डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, तो डियर स्टूडेंट ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये अब आपको बताना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मस्ट फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जो सिंपल फर्स्ट फॉर्म होती है, वो आपकी वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। क्या होती है? प्लूरल फॉर्म गो। तो अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। तो गोज, तो गोज क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म हो गई। देखिए, ध्यान दीजिए आप, नाउन और वर्ब के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। नाउन के साथ एस लगाने से या ईएस लगाने पर नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है, जबकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ये सिचुएशन उल्टी होती है। अगर वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। नाउन एस या ईएस लगाने पर प्लूरल हो जाता है, नाउन जो है वो एस या ईएस लगाने पर आपका प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब जो है एस या ईएस लगाने पर सिंगुलर हो जाती है। तो जैसे अभी हमने देखा प्ले, प्ले एक वर्ब है, खेलना इसका मतलब होता है, तो ये प्लूरल फॉर्म है। उसके बाद वॉक, ये चलना, ये भी एक वर्ब है। टेक, ये भी एक वर्ब है। तो ये जो कॉमन फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म है। इसको अगर हम सिंगुलर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लेज, ये हो जाएगा आपका वॉक्स और ये हो जाएगा आपका टेक्स। तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है। तो एक सिंपल सी बात कि नाउन के साथ एस लगाने पर नाउन प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब के साथ एस लगाने पर वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपने। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को और हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लिखा है और इधर सिंगुलर वर्ब है। तो जैसा मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, तो राम के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर हम इसके साथ वर्ब लगाते हैं रन, तो मैंने जैसे बताया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसकी जो सिंपल फॉर्म है वो प्लूरल मानी जाती है। तो अगर ये राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब की फॉर्म जो है प्लूरल है, तो ये अग्रीमेंट नहीं करती है, तो इसलिए इसके साथ हमने एस लगाना है। तो राम रन्स। ही सिंगुलर है तो इसके साथ सिंग्स लग जाएगा, क्योंकि एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। द बॉय हमारा फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अब रीड, अगर आप अकेला रीड लिखते हो तो रीड जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके साथ एस लगाने से ये सिंगुलर हो जाएगी। तो द बॉय रीड्स। द काउ, इज जो है इज एम आर में इज जो है सिंगुलर होती है और आर जो है प्लूरल मानी जाती है, तो द काउ इज ग्रेजिंग। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि अगर आप द जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के साथ एस ऐड करते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है, उसके साथ एस लगाने पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। चलिए देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो अब इसमें डॉग, अगर ये सिर्फ डॉग होता है तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सब्जेक्ट में हमने एस लगा दिया। अब डॉग्स, तो डॉग्स हो गया द डॉग्स। अब आर बार्किंग भी है, अगर आप यहाँ पर बार्क लिखते हो BAR के, बार्क भौंकना होता है, तो अगर आपने एस लगा दिया तो ये अब हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल है, क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट के साथ एस लगने पर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के साथ एस लगने पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, तो ये अग्रीमेंट नहीं है, यानी ये गलत हो गया सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर एस हटा देना है, तो ये आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। द गर्ल्स, तो ये आपका एस लगाने से सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और राइट यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है वो प्लूरल होती है, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म है। ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो द गर्ल्स राइट। आप अगर एस लगा देंगे तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, जबकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। द वीमेन, मैंने आपको जो इससे प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था वीडियो सेशन, उसके अंदर आपको जो है इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया था। जनरली हम इसको वुमेन बोलते हैं, तो ये वुमेन नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन। तो द विमेन सिंग। अब विमेन क्योंकि MAN होता है तो वो सिंगुलर होता है, MEN है तो प्लूरल है, ज्यादा महिलाएं हैं। द विमेन
सिंग। अब ये प्लूरल है तो सिंग भी प्लूरल, अगर एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। द वीमेन सिंग ये करेक्ट है। द बॉयज प्ले, तो बॉयज सब्जेक्ट के साथ एस लगने पर ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल ही होता है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर कर दिया वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का, कि अपने को वर्ब की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसको हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यूज करना है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये तो एक सिंपल तरीका है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं सेंटेंसेस के अंदर। तो इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है मेरे साथ जितने भी मैं वीडियो इस पे वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे बनाऊंगा, वो अगर आप सारे देखेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।